के सम्मान में, पेंशनर्स के सम्मान में, पेंशनर्स के सम्मान में, एनएसी मैदान में। कोई परमात्मा, कोई भगवान बुद्ध हम सभी को अच्छी बुद्धि दे, ऐसे प्रार्थना के साथ ही आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन, मातृशक्ति को विशेष नमन। और ये जो विराट मंच है, ये जो विराट शक्ति का केंद्र है, इसको भी हम नमन करते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे, आप सबकी बात हमें सुननी है। आपको कल हमने बताने की कोशिश की, ये धरना प्रदर्शन के साथ ही ये हमारा महोत्सव है, ये हमारा पेंशनर्स का सम्मेलन है, ये हमारा पेंशनर्स का अधिवेशन है। Incoming call from Dili identified by Truecaller. निर्णय भी लेने हैं, कुछ रेजोल्यूशन भी पास करना है। कल हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि हम जो आज तक लिखते हैं कि हमारी मांगों को मंजूर किया जाए, कल हमने आपसे निवेदन किया था कि कल के बाद में मतलब कि अब हमारी मांगे हम कहीं नहीं लिखेंगे, हम वो कहेंगे कि हमारे अधिकारों को हमसे वंचित रखा गया है, हमारे अधिकार हमें चाहिए, हमारे अधिकार बहाल कीजिए। 1995 में जब स्कीम बनी थी, उस समय कहा गया था कि मिनिमम पेंशन सरकारी योजनाओं से 10% आपको अच्छी मिलेगी। ये हमारा अधिकार था, हमसे छीन लिया गया है। हर पेंशन का प्रावधान सबके लिए था, वो हमसे छीन लिया गया है। मेडिकल के बारे में बार बार श्रम मंत्री जी ने संसद में बयान दिए हैं, ये अधिकार हमसे छीन लिया गया है। तो हम कमांडर साहब से कल हमने अप्रूवल लिया कि हमारे किसी पत्र में और हमारी मांगे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जिन अधिकारों से हमें वंचित किया गया है उन अधिकारों को बहाल किया जाए, ये हम लिखेंगे। ये एक। नंबर 2, आपने देखा होगा कि महिला शक्ति का जागरण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। तो हमारे ईपीएस पेंशन की जो विधवाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जिनके पति जीवित है, उनका सम्मान करना सरकार का काम नहीं है क्या? सरकार का काम है कि उनको भी सम्मान दिया जाए। हमारी पेंशन 7,500 रुपये किया जाए और ये महिलाओं के सम्मान में किया जाए। जो हमारी विधवा बहनें हैं, उनकी कोई कटौती नहीं की जाए। 50% पेंशन नहीं, हमको उनकी 100% पेंशन चाहिए। ये हमारा हक है और इसको हम लेके ही रहेंगे। 2 मिनट में और अपनी बात कहता हूँ। अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ? 2 मिनट के अंदर, बाकी तो हम जो है आपको शाम के जो दूसरे शब्द का होगा भाषण, उसमें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि माननीय कानून साहब एक ऐसा वीर सपूत निकला कि जिसने हम सबको एकत्रित किया, हम पेंशन को दिशा दिखाई और हमारी शक्ति का जागरण कर दिया और सरकार के सामने हमारे अधिकार पत्र को रखा। तो कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। उसका कारण यह है, ये सरकार की ईपीएफओ की, जिसको हम कहते हैं संवेदनशीलता, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति की कमी। और एक और बहुत महत्व की बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी थी कि हमें जो है न्याय हमारा मिला के दिया जाए। उन्होंने भी अपना काम नहीं किया, या भी करेंगे तो भगवान जाने। इसके बाद में जो प्रतिभाशाली एमपी हैं, जो प्रतिभाशाली मंत्री हैं, उनकी भी कमी रही कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी मांगों को या हमारे अधिकार पत्र को न्याय दिलाने में उत्तम मिले। इसलिए सीबीडी मेंबर्स में जवाबदार हैं, जिन्होंने ठीक ढंग से हमारी मांग का प्रस्तुतिकरण नहीं किया। इन सब से हम प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कल तक का समय आपको है,
कल तक जो है कृपा करके हमारे अधिकारों को हमसे हमें दिए जाए प्रदान करवाइए, हमें प्रदान करवाइए, जिससे कि हमें आंदोलन अधिक तीव्र न करना पड़े। सरकार को माननीय कमल साहब ने बता दिया है कि हमारे संघर्ष को और तीव्र किया जाएगा। अब यह सरकार के ऊपर है कि सरकार सम्मान दिलाना चाहती है या फिर सड़कों के ऊपर उतारने के लिए बाध्य करना चाहती है। 3 नारे लगाएंगे, जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के हमारी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। पेंशनर के सम्मान में, कमलनाथ साहब के सम्मान में, दोनों हाथ उठा के पेंशनर के सम्मान में कमलनाथ साहब के सम्मान में। अब कहना है एमएसी मैदान में हम सभी उनके सहयोगी हैं। पेंशनर के सम्मान में, मैदान में, पेंशनर के सम्मान में, पेंशनर के सम्मान में एनएसी मैदान में। इतनी बात कहता हूँ, आप सबके श्री चरणों में नमन। हमारा विजय सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है? क्योंकि हमारी मांग, हमारा अधिकार पत्र ये न्याय संगत है। क्या है? न्याय संगत है, ये विवेक संगत है और ये खड़ा है, इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। धन्यवाद सबको।